औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब में से बहुत से कैंडिडेट्स मुझसे अक्सर पूछते हैं कि हमने अप्लाई तो कर लिया है लेक्चरशिप के लिए, मगर अभी हमें यही समझ नहीं आ रहा कि हम जो है प्रिपरेशन स्टार्ट किस तरह से करें। कौन से सब्जेक्ट्स हमें पहले पढ़ने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स हमें बाद में पढ़ने चाहिए। डेली बेसिस पर हमें कितना टाइम देना होगा ताकि हम एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकें और इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई कर सकें। इस वीडियो में हम इस तरह के तमाम क्वेश्चंस का आंसर करेंगे और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपनी प्रिपरेशन एक बहुत ही अच्छे अंदाज में इनिशिएट कर सकते हैं और उसको पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। आमतौर पर दो तरह की स्ट्रेटजीज इसमें यूज़ हो सकती हैं। एक वो कैंडिडेट्स होते हैं जो कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज का भी आजकल ट्रेंड है। और सेकंड इस तरह के होते हैं जो सेल्फ स्टडी को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो मेरी ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो कि सेकंड वे को इख्तियार कर रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि मेरा अपना जो जर्नी था वो भी सेल्फ स्टडी के थ्रू ही मैंने इस चीज़ को अचीव किया है। कोई अकेडमी वगैरह मैंने ज्वाइन नहीं की थी। बहरहाल इट डज़न्ट मीन कि अकेडमी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए या क्या करना चाहिए। आप में से जो ज्वाइन करना चाहते हैं बेशक उस चीज़ को ज्वाइन करें। यहाँ पर मैं आपको सेल्फ स्टडी के बारे में टिप्स बताऊंगा और पॉइंट्स बताऊंगा कि आप कौन सी चीज़ों को फॉलो करके अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 इज़ के आप सबसे पहले जो पास्ट पेपर है हमारे पास लेक्चरशिप के 2011 का है, 2015 का, 2017 का और 2020 का। इनमें से तमाम सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपने सेपरेटली लिख लेने हैं। लाइक अलजेब्रा के आप सेपरेटली एक पेज पर लिखने हैं, टोपोलॉजी के सेपरेटली लिखने हैं। सो दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है सेल्फ एवेल्युएशन का स्टेप। इट मीन्स कि जब आपने क्वेश्चंस को सेपरेटली लिख लिया तो विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी नोट्स को देखे, बिना किसी बुक को देखे आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे। सेल्फ एवेल्युएशन का जो स्टेप है, ये ही स्टेप आपके मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर देगा। आप पूछते हैं ना कि हमें कितना टाइम चाहिए, हमें कौन से सब्जेक्ट्स पहले पढ़ने चाहिए, कौन से बाद में पढ़ने चाहिए। तो इस सेल्फ एवेल्युएशन स्टेप के यही फायदे हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता चल जाएगा कि किसी भी सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस लेवल के आ रहे हैं। सेकेंडली आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि आपकी जो करंट सिचुएशन है वो आप किस लेवल पर खड़े हुए हैं और आपको कितनी ज़्यादा मेहनत जो है वो दरकार है। थर्ड आपको ये पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपके अच्छे से प्रिपेयर हैं या जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है आपकी। फोर्थ आपको ये पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो जिनमें आप कमी फील कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर आप इन पर इस बेसिस पर ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितना टाइम देना है ओवरऑल और किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टाइम दरकार है, किस सब्जेक्ट के लिए कम टाइम दरकार है। तो ये सेल्फ एवेल्युएशन का जो स्टेप है ये आपके इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर आपको कर देगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आपने खुद से ये डिसाइड करना है। चूंकि आप अपने आप को एवेल्युएट कर चुके होंगे तो आपने अब ये देखना है कि आप एक दिन में जो है वो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हर कैंडिडेट के लिए डिफरेंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने टाइम एक डिसाइड कर लिया, अब आपने किस तरह से उस टाइम को यूटिलाइज करना है। कुछ कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट शुरू करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें और क्या हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स भी शुरू कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी स्टेप में मिलेगा। जितना भी टाइम आपने सिलेक्ट किया है आपने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देना है। चाहे आपने बीएस की है या बीएससी के बाद एमएससी की है, दोनों के लिए सेम ही। अब इसमें से जो एक हिस्सा है, इस एक हिस्से में सपोज अगर एक कैंडिडेट कहता है कि मैं डेली 5 घंटे दे सकता हूँ, तो उसमें से जो 1 घंटा है वो आपने मैट्रिक और एफएससी की बुक्स को देना है। इट डजेंट मीन आप ये मत समझे कि मैट्रिक और एफएससी की बुक से क्या एग्जाम आएगा या इसमें से तो कुछ भी नहीं आएगा। आपने उन बुक्स को भी पढ़ना है, ठीक है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्लियर होंगी जो आमतौर पर हमें भूली हुई होती हैं क्योंकि उन्हें पढ़े हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका होता है।
अब जो बाकी के 4 हिस्से हैं, उसमें अगर तो आपने बीएससी देन एमएससी की है तो आपने 2 घंटे देने हैं अपनी बीएससी को। ठीक है, कैलकुलस और मेथड इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है और बाकी के जो पीछे 2 घंटे बचते हैं, उसमें आपने कोई से 2 कोर्सेज़ उठा लेने हैं एमएससी के। एक वो कोर्स उठाएँ जो आप समझते हैं कि आपका वीक है और एक वो कोर्स आप साथ इसके पैरेलल चलाएँ जो आपका जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर है। अब इससे ये फ़ायदा है कि आपके एक तो फ्लेवर आपको डिफरेंट मिलेंगे। एक ही सब्जेक्ट को जो है वो नहीं पढ़ा जा सकता। आप 3-4 घंटे एक ही सब्जेक्ट को लगातार नहीं पढ़ सकते। तो जब आप वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर है, तो आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक पॉजिटिव वे में जा रही है। और सेकेंडली आप अच्छे से टाइम दे पाएंगे उस सब्जेक्ट को भी जो कि आपका वीक है। तो ये स्ट्रेटजी आपने यूज़ करनी है। अगर आपने बीएस किया तो सेम इज़ द केस कि 1 घंटा आप मैट्रिक और एफएससी की बुक्स को दें, वहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, जो आप प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। रीड आउट करें कॉन्सेप्ट्स को और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आई विल सजेस्ट के लाज़मी करें। क्योंकि सम टाइम हम सोच रहे होते हैं कि ये क्वेश्चंस तो बहुत ईज़ी हैं, हमें आते हैं, बट जब हम उसे सॉल्व करते हैं तो फिर हम वहाँ पर स्टक हो जाते हैं। लिहाजा रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह जो फिर आपके बाकी के 4 घंटे हैं, ठीक है, वो आप इसी तरह 2 से 3 कोर्सेज़ अपने आप देख लें, जिसमें से कुछ आपके जिनमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और कुछ जिनमें आप वीक समझते हैं खुद को, तो इस तरह पैरेलल उनको लेकर चलें। ठीक है, अब ये तो मैंने एज़ एन एग्ज़ाम्पल कहा कि अगर कोई कैंडिडेट 5 घंटे चूज़ करे, तो आप जिस तरह से चूज़ करेंगे, उसकी 5 स्लॉट्स बनाएँगे और फिर सेम फार्मूला आपने यूज़ करना है। स्टेप नंबर 4 है, अक्सर कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं कि हम कोई कोर्स जो है उसको किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, आया जस्ट हमें रीड आउट करना चाहिए या फिर हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। आई विल सजेस्ट कि जो भी कोर्स आप पढ़ें, अगर तो वो प्योर का कोर्स है या अप्लाइड का कोर्स है, अगर प्योर का कोर्स है तो आप उसके रिजल्ट्स को अच्छे से देखें। रिजल्ट्स की एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, वो आप प्रैक्टिस करें जिसमें थ्योरम के रिजल्ट्स यूज़ हो रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर थ्योरम का प्रूफ की अंडरस्टैंडिंग है तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे थ्योरम को कोई एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए तो इट विल बी बेनिफिशियल। वैसे आपको पता है कि एमसीक्यू पेपर है, इसमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है प्रूफ की तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। जितने भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं उससे रिलेटेड एग्जाम्पल और काउंटर एग्जाम्पल स्पेशली, इनको आप अगर साथ साथ नोट डाउन करते जाएंगे सेपरेटली, तो ये आपके एक नोट्स भी प्रिपेयर होते रहेंगे। क्योंकि हर दफ़ा जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर कि आप बुक्स को उठाएं या अपने नोट्स को देखें। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी अगर आप यूज़ करेंगे तो इट विल बी गुड। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, जब आपने कोर्स पढ़ लिया तो स्टेप नंबर 5 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेप नंबर 5 हमारे पास क्या है कि अगेन आपने स्टेप नंबर 2 रिपीट करना है, विच वॉज सेल्फ एवेलुएशन। एक कोर्स स्टेप 2 में हमने क्या किया था कि क्वेश्चंस को विदाउट एनी हेल्प और किसी बुक को पढ़े बगैर हमने सॉल्व किया था। अब आपने करस्पॉन्डिंग कोर्स पढ़ लिया तो अब आप दोबारा से वो जो क्वेश्चंस आपने सेपरेटली लिखे उनको सॉल्व करें। अब आपको ना अपने अंदर बेहतरी फील होगी, आप महसूस करेंगे कि पहले की निस्बत कोई इम्प्रूवमेंट आई है। आपको एक मोटिवेशनल फीलिंग भी आएगी कि आपने जो कोर्स पढ़ा है वो आपका किस हद तक जो है वो आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आपको इसमें पता चलेंगे। ठीक है, पहले की निस्बत आपकी कारकर्दगी बेहतर होगी। इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि आपने जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर या एमएससी के दौरान जो कोर्स पढ़ा था वो आपका किस कदर हेल्पफुल है कमीशन के एग्जाम के लिए। बहुत सारे टॉपिक्स हमने नहीं भी पढ़े होते तो आप इस स्टेप के बाद ये देख सकेंगे कि उन टॉपिक्स को आप सेपरेटली फिर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा बुक्स से और नोट से। इंटरनेट से आप हेल्प ले सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप ये है कि मैक्सिमम प्रैक्टिस है। लेक्चरशिप की जो हमारे पास बुक्स आती हैं डिफरेंट पब्लिशर्स की, अक्सर कैंडिडेट्स पूछते हैं कि हमें कौन सी बुक इनमें से अच्छी है। तो आई विल सजेस्ट कि आप जस्ट उन बुक्स पर जो है वो डिपेंड ना करें, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाई गई हैं। जब आप एक कोर्स को पढ़ लेते हैं
उसके बाद एमसीक्यू बुक पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल भी होगी। एक क्वेश्चन को डिफरेंट अप्रोच के साथ वहाँ पर पूछा गया होता है, तो वो एक आपकी अच्छी एक्सरसाइज करवाएंगे। एमसीक्यू की बुक को आपने पढ़ना किस तरह से है कि सपोज आपने सेट टोपोलॉजी पढ़ी है, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपके पास एमसीक्यूज की बुक है उसमें आप देखें कि जो सेट टोपोलॉजी का सेक्शन है उसमें कितने क्वेश्चन है। सपोज अगर उसमें 200 क्वेश्चन है तो आपने ये नहीं कि क्वेश्चन देखा, सॉल्व किया और उसका आंसर देख लिया, इस तरह नहीं। आप एक ब्लैंक पेज लें, वहां पर एक से लेके जहां तक भी जितने भी क्वेश्चन है 100 है 200 है उस पर काउंटिंग लिख लें। तो आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बिना आंसर को देखे। जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करें और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर आप उनके आंसर जो है वो चेकआउट करें। अब कुछ बुक्स होती हैं जिनमें सोल्यूशन गिवन भी होता है, कुछ में नहीं भी होता, तो इस तरह से प्रैक्टिस करें। बुक्स में जो मिस्टेक्स भी होती हैं वो भी आपको यहाँ से क्लियर होंगी, ठीक है, वो करेक्शंस भी आप कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट के ऐसी अच्छी बुक्स हैं वो है कारवां पब्लिशर की बुक है और जेड अरबट्टी की बुक है, और एक और एमसीक्यूज की बुक है सॉफ्ट में है मेरे पास, शहबाज समथिंग इस तरह से नाम है। मैं देखूंगा अगर डिस्क्रिप्शन में ये बुक पीडीएफ में अपलोड कर सकूँ तो अपलोड कर दूंगा, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं तो मैं आपको ये चीज़ फॉरवर्ड कर दूंगा। होप्स हो कि आपको ये स्टेप्स अच्छे से समझ आए हो। अगर आप इन स्टेप्स को एज इट इज फॉलो करेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप सेल्फ स्टडी के अप्रोच को यूज़ करें, एक दफ़ा फिर से मैं शॉर्टली रिपीट करता हूँ। फर्स्ट स्टेप ये था कि हमने तमाम क्वेश्चंस डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सेपरेटली लिखने थे। सेकेंडली आपने उनको सॉल्व करना है जिससे आपको आपकी करंट पोजीशन पता चलेगी, और बहुत सारे क्वेश्चंस लाइक कि हमें कौन से सब्जेक्ट्स पहले पढ़ने चाहिए, कौन से बाद में पढ़ने चाहिए, हमें कितना टाइम जो है रिक्वायर होगा, इनका आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट फिर आपने एक फिक्स टाइम स्लॉट अपने लिए देखनी है कि आप कितना टाइम रोज दे सकते हैं, फिर उसमें अपने डिफरेंट कोर्सेज को स्टडी करना है। होप सो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।